आप कभी ये नहीं देखे होंगे कि कोई आध्यात्मिक आदमी बहुत ही गुरूर में है, अहंकार में है, चाहे वो किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, किसी भी बड़े पद पर हो, लेकिन उसे अपनी जो उसकी असलियत है, आदमी का जो असली औकात है, उसे पता हो जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति को उसे पता है कि इस दुनिया में हम कितनी भी ऊंचाई पर चले आए, लेकिन अंत में हम सब की मंजिल एक ही है, मौत। जैसे ही मौत आएगी, हमारे पास जो भी है, जो भी हमने वर्षों में इकट्ठा किया है, सब छिन जाएगी। इस पूरे ब्रह्मांड में एक आदमी की क्या हैसियत हो सकती है, लेकिन ये बात आप आम आदमी को नहीं समझा सकते हैं। गुरूर में जीता है, अहंकार में जीता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर आध्यात्मिक है या अगर कोई आध्यात्मिक होना चाहते हैं तो उनमें कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे पता चलता है कि ये आदमी आध्यात्मिक है। तो इसमें जो पहली क्वालिटी होती है वो आध्यात्मिक आदमी में कि वो रिलैक्स हो जाता है, वो बेचैन नहीं रहता है। जैसे आप लोगों को देखते हैं कि दुनिया में हमें ये पाना है, यहाँ पहुँचना है। जब आदमी अध्यात्म की ओर बढ़ता है तो वो अंदर से शांत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ करना छोड़ देता है, उसे कुछ पाना नहीं है ज़िंदगी में, बिल्कुल ही साधु संत हो जाता है। फिर वो जो करता है वो काफ़ी समझ बूझ के साथ करता है, ऐसे ही किसी चीज़ के पीछे नहीं भागता है। और इससे हमारे अंदर एक शांति आती है। हम बाहर अगर परेशानी आती भी है तो हम अंदर से थोड़े रिलैक्स होते हैं। और जब हम शांत रहते हैं तो बाहर में कितनी भी बड़ी चुनौती हो, हम उसका सामना आराम से करते हैं और उस चुनौती से बाहर भी निकल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है। और एक दूसरा गुण है जो आध्यात्मिक व्यक्ति में होता है, वो वर्तमान में जीता है। हम सब दिन रात परेशान रहते हैं अपने भविष्य को लेकर कि ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। और हमारी जितनी भी परेशानियां होती है वो सारे भविष्य को लेकर ही होता है। वर्तमान में हमें कोई परेशानी नहीं है। अभी तो हमारे सामने जो है हमें वो करना है इस पल में। अगले पल के बारे में किसी को नहीं पता कि अगले पल में क्या होगा, लेकिन हम सब सोच कर परेशान होते रहते हैं। तो अगर आप अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर बढ़ें। इससे आपके मन में शांति आएगी और आप एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ेंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव होता है कि हम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं। अभी बहुत लोग परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि वो हमेशा दूसरों से तुलना करते हैं अपने आप को कि कोई हमसे आगे है, उसके पास ये है, कोई यहाँ पहुँच गया, किसी को यहाँ मिल गया, कोई बड़े पद पर पहुँच गया। और ये सब सोचकर हम परेशान होते हैं। कोई पड़ोस में कोई बड़ी गाड़ी ले लिया, हम इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर हर व्यक्ति यूनिक है। इतिहास में आज तक जितने भी लोग, पूरी मानव जाति के इतिहास को आप देखें और आज तक जितने भी लोग हुए हैं, तो कोई भी व्यक्ति एक दूसरे जैसा नहीं हुआ है। सब व्यक्ति अपने आप में अलग होते हैं। सबकी अपनी क्वालिटीज है, उनके अपने बैकग्राउंड्स हैं, उनके अपने अनुभव है। उस हिसाब से जिसको जहाँ पहुँचना है, जो करना है वो करता है। लेकिन हम एक दूसरे से तुलना करके परेशान रहते हैं। तो जैसे ही आप तुलना करना बंद करते हैं, आप तुलना करना है लेकिन अपने आप से करना है कि हम पिछले दिन से बेहतर हुए हैं या नहीं, पिछले घंटे से हम बेहतर हैं या नहीं, कल हम जिस तरह के इंसान थे आज हमें बेहतरी हुई है कि नहीं, कल मेरे अंदर ईर्ष्या था तो आज ईर्ष्या ख़त्म हुआ या नहीं। ये हमारा मकसद होना चाहिए। दूसरों से तुलना करना हमारे हित में बिल्कुल नहीं है। तो ये तीसरी खूबी हो गई। और चौथा लक्षण जो होता है आध्यात्मिक व्यक्ति में कि वह, उसकी नज़र में जो भेदभाव होता है वो मिट जाता है। अगर वो पहले भेदभाव कर भी रहा होता है, लेकिन जैसे ही अध्यात्म की क्षेत्र में आता है तो फिर उसकी नज़र में कोई ये नहीं है कि कोई बड़ा है, छोटा है। आम तौर पे आप लोगों को क्या देखते हैं कि अगर उसके सामने कोई बड़ा आदमी आ गया है, कोई पावरफुल आदमी है, तब उसका बिहेवियर कैसा होता है। जब कोई उसके सामने कोई उससे कमज़ोर आ जाता है तब उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो दुनिया में उसका मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में आप
का बिहेवियर चेंज हो जाता है, ये आप नोटिस करते होंगे। तो ये जो भेदभाव है ये मिट जाता है। यहाँ तक कि आदमी के साथ भी हमारा व्यवहार काफ़ी मानवीय हो जाता है, जानवर के साथ भी हो जाता है। आम तौर पर लोग कैसे होते हैं कि जब उनका किसी से स्वार्थ होता है तब उसका व्यवहार देख लीजिए, और जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है उनके साथ उसका व्यवहार देख लीजिए। तो ये जो भेदभाव है ये मिट जाता है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और पांचवा सबसे बड़ा गुण होता है कि हम पोलाइट हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, जो भी अध्यात्म की राह पर चलते हैं। आप कभी ये नहीं देखे होंगे कि कोई आध्यात्मिक आदमी बहुत ही गुरूर में है, अहंकार में है, चाहे वो किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, किसी भी बड़े पद पर हो, लेकिन उसे अपनी जो उसकी असलियत है, आदमी का जो असली औकात है उसे पता हो जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति को उसे पता है कि इस दुनिया में हम कितनी भी ऊंचाई पर चले आए, लेकिन अंत में हम सब की मंजिल एक ही है, मौत। जैसे ही मौत आएगी हमारे पास जो भी है, जो भी हमने वर्षों में इकट्ठा किया है, सब छिन जाएगी। इस पूरे ब्रह्मांड में एक आदमी की क्या हैसियत हो सकती है, लेकिन ये बात आप आम आदमी को नहीं समझा सकते हैं। गुरूर में जीता है, अहंकार में जीता है। तो जैसे ही आप अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे आपका अहंकार ख़त्म होगा, धीरे धीरे होगा, और आप विनम्र हो जाएंगे। और आप जैसे ही विनम्र होते हैं तो आपके आसपास वाले भी आपसे जुड़ पाते हैं, आपके साथ रहते हैं तो उन्हें अच्छा फील होता है। तो अगर आप पूरा वीडियो अभी तक देखे हैं और आपको ये बातें अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि और भी लोगों में ये बात फैले, लोग अवेयर हों, तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।